इंडिया की कुछ सबसे खूबसूरत प्लेसेस नॉर्थ इंडिया में ही हैं और उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सिर्फ एक स्टेट ही नहीं है, ये एक अलग दुनिया है और ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी, इसे खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ के लोगों, यहाँ की वादियों, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, इन सब ने मिलकर इसे इतना खूबसूरत बना दिया है कि आज लोगों की पहली पसंद है हिमाचल। और इन्हीं वादियों में बसा है एक शहर, मनाली। मनाली आते ही आपको एक कामनेस और प्योरिटी फील होगी और एक ऐसी चीज़ जो हर जगह आपको दिखाई देगी, वो है ये प्रेयर फ्लैग्स। इन प्रेयर फ्लैग्स की भी अपनी ही एक अलग पहचान है। ये फ्लैग्स किसी गॉड से रिलेटेड नहीं, बल्कि शांति, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। ये फ्लैग्स आपको मनाली में चारों तरफ दिखेंगे, चाहे वो ढाबा हो, कोई दुकान हो या फिर कोई भी घर भी हो। तो ये जो प्रेयर फ्लैग है ना, आपको मनाली में चारों तरफ दिखाई देंगे। हिमालय में रोहतांग पास से निकलती है ब्यास रिवर, जो कि कुल्लू वैली से होकर जाती है और इसी नदी के किनारे बसा है मनाली शहर। और मैं इस वक्त अभी हूँ ब्यास नदी, मनाली के पास से गुजरती है, मनाली से लगती हुई ब्यास नदी, उसके साइड में मैं बैठा हूँ। यहाँ पे हर चीज खूबसूरत है, चाहे वो नदी हो, पेड़ हो, घर हो, या जो प्रेयर फ्लैग्स है वो सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अभी मैं तो चला मनाली को एक्सप्लोर करने। यहाँ पर एडवेंचर्स तो हैं ही, पर आज हम यहाँ होने वाले एडवेंचर्स को नहीं, बल्कि यहाँ के कल्चर और टेम्पल्स को भी देखेंगे। और यहाँ के कुछ खूबसूरत टेम्पल्स में से एक है हडिम्बा देवी टेम्पल। देवदार के इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा ये मंदिर महाभारत के योद्धा भीम की पत्नी हिरमा देवी को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पैगोडा की शैली में बना ये मंदिर इतना सुंदर है कि मनाली में आने वाले आधे से ज़्यादा टूरिस्ट सीधा हडिम्बा देवी टेम्पल इसकी खूबसूरती को देखने चले आते हैं। इस मंदिर की खास बात ये है कि ये एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है, जहाँ हडिम्बा देवी मेडिटेशन करती थी। हडिम्बा देवी की पूजा मनाली की एक मेन कल्चरल एक्टिविटी भी मानी जाती है और इस मंदिर को देखने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। और एक बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो है यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का पहनावा, यहाँ के खूबसूरत घर और यहाँ के खूबसूरत गलियाँ आज भी पुराने ज़माने की याद दिलाती हैं। और इन्हीं गलियों में घूमते घूमते मैं पहुँच गया एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही आप कई साल पीछे चले जाते हैं। जहाँ आज भी लोग सीमेंट या कंक्रीट के बने घर नहीं, बल्कि मिट्टी से बने घरों में रहते हैं।
ये है ओल्ड मनाली। मनाली की एक बात तो बहुत अच्छी है कि यहाँ हर मोड़ पर आपको नए नज़ारे दिखाई देते रहेंगे, जिन्हें देखकर एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है। और इन ओल्ड मनाली की गलियों में घूमते घूमते मुझे पता चला, आज हम जिस जगह को मनाली के नाम से जानते हैं वो पहले दाना बाज़ार थी, जो लद्दाख और स्पीति से होकर सिल्क रूट तक जाने वाले ट्रेडर्स की रुकने की जगह थी। पर आज मनाली समय से बहुत आगे आ गया है, लेकिन ओल्ड मनाली में समय आज भी वही ठहरा हुआ है। सालों पुराने इन खूबसूरत लकड़ी के घरों में आज भी लोग खुशी से रहते हैं, और जो घर रहने के लायक नहीं होते उनका भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पुराना घर है, इसमें क्या रखे आए हो? इसमें जानवरों का चारा रख के, और वो भी काफ़ी खूबसूरती से। और जितने सुंदर यहाँ के ये लकड़ी के घर हैं, उतने ही मेहनती हैं यहाँ के लोग, जो ज़्यादातर काम अपने आप ही करते हैं। और ओल्ड मनाली में ही मुझे दिखा एक ऐसा मंदिर जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मनु को समर्पित है। कहा जाता है कि ऋषि मनु वह इंसान है जिसने सृष्टि पर सबसे पहले पैर रखा था, और उन्हीं के लिए ये मंदिर बना है, जिसके आसपास लोग बसे, और ऋषि मनु के नाम पर ही इस जगह का नाम मनाली कहलाया जाने लगा। जहाँ एक तरफ इतने खूबसूरत पुराने घर और मंदिर हैं, वहीं ओल्ड मनाली की एक दूसरी साइड भी है, रिवर साइड रेस्टोरेंट्स। ये रिवर साइड रेस्टोरेंट्स ब्यास नदी के इतने किनारे पर बनाए गए हैं कि यहाँ से पानी के बहने को आँख बंद कर कर भी महसूस किया जा सकता है। और इन्हीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के साथ साथ इन खूबसूरत नामों का भी आनंद मिलता है। और बस यहीं बैठ के मनाली का और हमारे जर्नी का भी एंड आ गया। और मनाली में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। कहीं देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की खुशबू का मज़ा लिया, तो कहीं नदी के किनारे बैठकर कामनेस को महसूस किया। कभी मनाली की गलियों को देखा, तो कभी यहाँ के लोगों को जाना। और ये जितनी मेमोरीज़ हैं, ये हमेशा मेरी साथ ही होंगी जब मैं यहाँ दोबारा आऊँगा।